गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं, एक बर्निंग इशू पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी पराकाष्ठा हो गई है, हद हो गया है, एकदम अपने चरम सीमा पे है। जीडीपी माइनस में और वही सबसे ऊपर शीर्ष पे खड़ा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए लगभग सभी शिक्षकों ने, ऑनलाइन के तो लगभग सभी, ऑफलाइन से भी समर्थन मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। मुझे उतना नेम फेम अभी नहीं मिला है, पर मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, क्योंकि अगर आज मैं नहीं बोला तो फिर मेरी दाल रोटी कल कैसे चलेगी। जब बच्चे को इस बात की श्योरिटी नहीं होगी कि कल होके उसे एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में मिलेगा, कल होके उसे नौकरी मिलेगी, आज किस जोश और जुनून से वो कोर्स की तैयारी करेगा। हम कैसे कहेंगे उससे हाउ इज द जोश, वो कहेगा हाई सर। कैसे प्रतिदिन जोश और जुनून के साथ क्लास में आएगा, जब किसी चीज की श्योरिटी नहीं रहेगी, फिक्स ही नहीं रहेगा कि उसे एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, अगर मिल भी गया तो ज्वाइनिंग होगा कि नहीं। इन्हीं सभी कारणों से, इनके डर से हम बेरोजगार एक हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग मोदी _रोजगार_2। या आपको भी चलाना है। आप चाहे विद्यार्थी हो, आप चाहे शिक्षक हो, या आप अभी तैयारी करने के लिए फील्ड में, मैदान में उतरे हो कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि कल होके आपको भी इन परिस्थितियों से गुजरना होगा। आज बच्चों में यह हालत है कि सुसाइड करने तक का नौबत आ गया है। अभी तो वह कहानी लंबी है, हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन हाँ, हैशटैग मोदी रोजगार 2 यह हर किसी को 25 फरवरी को दिन में 11 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 25 फरवरी को दिन में 11 बजे, 25 फरवरी को दिन में 11 बजे आपके ट्विटर पे, आपके फेसबुक पे, आप जैसे भी चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसको ट्रेंड में लाए, ट्वीट करें, ट्रेंड में लाए, तभी सरकार कुछ सुनेगी। क्योंकि सरकार तक बातों को पहुंचाना आज बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आपको पता है, किसान रोड पे हैं लगभग 3 महीने से, तब सरकार नहीं सुन रही है उनकी, तो हम तो घर से आवाज उठा रहे हैं। एक और बात, आप कहिएगा कि सर रिहाना अकेले होके धूम मचा दी, रिहाना का ट्वीट तो पॉपुलर हो गया, सचिन का ट्वीट तो पॉपुलर हो गया, लेकिन हम उतना पॉपुलर नहीं हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास पॉपुलेशन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे पास, बेरोजगारों के पास पॉपुलेशन है। बेरोजगार केवल शिक्षक ही नहीं है, केवल विद्यार्थी ही नहीं है, एक जमात है, एक पॉपुलेशन है। अगर ये पॉपुलेशन 25 फरवरी को दिन में 11 बजे अपना ट्वीट करता है, इसको यानी हैशटैग मोदी रोजगार 2 को ट्रेंड में लाता है, तो वो भी पॉपुलर हो जाएगा। फिर से एक बार कह रहा हूं कि 25 तारीख को दिन में 11 बजे सबको एकजुट होके अप्रोक्स 1 घंटे के अंदर, ध्यान रहे 11 एक नहीं होना चाहिए, 11 साढ़े 11 12 बजे के अंदर ही सब लोगों को मिलकर इस हैशटैग को ट्रेंड में लाना है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर आज हम करेंगे, कल आप करेंगे, परसों आप करेंगे, तो वो ऐसे करके ट्रेंड में नहीं आता है। सब लोग को एक साथ एफर्ट लगाना है और उस दिन ट्रेंड में लाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी क्यों नहीं कहे। देखिए, शब्दों में से केवल जी हटा है, दिल से नहीं हटा है। आज भी हमें लगता है, या कह सकते कि विश्वास है कि मोदी जी ठीक कर सकते हैं। यदि मोदी जी तक हमारी ये आवाज जा रही होगी, इस छोटे कलाकार की आवाज अगर मोदी जी के पास जा रही होगी, कलाकार मैंने गलती कह दिया, छोटे बेरोजगार की आवाज अगर मोदी जी के पास जा रही होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस पे अमल कीजिए, हमारी बातों को सुनिए। हमारी मांग जो है जायज है, इस जायज मांग को आप ये हमें देने की कृपा करें। जी हाँ, इस मांग को आप पूरा करें। हो सकता है कि ये जो सिस्टम में गड़बड़ी है, समय पे एग्जामिनेशन का ना होना, ज्वाइनिंग लेटर ना मिलना, बच्चों का फाइनल रिक्रूटमेंट ना होना, ये जो सिस्टम का फेलियर है,
हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो, तो आप भी इस पे गौर करें। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी आपके ऊपर है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इतने दिनों से, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, तो फिर हम लोग को आगे आना पड़ेगा। अब एक बात हम कह दें, ये जी हटने वाली जो बात है, देखिए अगर कोई आपके नाम के बाद जी लगाता है तो उसके साथ साथ आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस जी को हटने ना दे। और अभी तो जी हटा है, उसके स्थान पर दूसरा कुछ नहीं आया है, बाकी आप समझते हैं। दूसरा, फिर से मेरी विनती रहेगी मोदी जी से और साथ में एजुकेशन मिनिस्टर से भी, साथ में एसएससी सेक्रेटरी से भी, रेलवे सेक्रेटरी से भी, कि आप इन बातों को ध्यान में रखें। अब इस रोजगार दो के पीछे हमारी मानसिकता क्या है? हम चाट पकौड़ा लगाने के लिए, छोला बेचने के लिए आपसे पैसा नहीं मांग रहे कि हमें रोजगार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, ध्यान रखेंगे, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं जो इन तरह के कामों को करते हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में सम्मान है। लेकिन हम बता देते हैं कि इसके पीछे हमारी मांग क्या है। तो हमारी मांग है सबसे पहला कि रिलीज एग्जामिनेशन कैलेंडर। आप रिलीज कर दीजिए कि किस दिन को कौन सा एग्जामिनेशन होगा, पूरा उसका शेड्यूल, और उस दिन को आप एनी हाउ लीजिए, जैसा कि यूपीएससी करता है। यह नहीं कि आप डेट निकाल दिए, उसको डिले कर दिए, कैंसिल कर दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। और दूसरा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका, जो भर्ती करने की जो प्रक्रिया है, उसे विथ इन 1 ईयर में आप कंप्लीट कीजिए, ये मांग है हमारी। और तीसरा, फेयर प्रोसेस हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो या फिर एग्जामिनेशन डेट निकालने का हो या फिर उसमें घोटालेबाजी का हो, ये सब ना हो, उसमें झोल ना हो, वो प्रोसेस फेयर हो। अभी हुआ क्या, बच्चा नॉर्मलाइजेशन का शिकार भी हुआ है। इसी नवंबर 18 को जो टीयर 2 का 2019 के टीयर 2 का एग्जामिनेशन हुआ 18 नवंबर को, उसमें बच्चा 200 में 200 नंबर लाया है और हमारे नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया के अंतर्गत आके वो टीयर 3 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन यह गलत है कि 200 नंबर लाने के बाद भी बच्चा छट जा रहा है, तो इस पे भी अमल करिए। आपका ये सिस्टम का फेलियर है। उस एग्जामिनेशन को फिर से लीजिए, ये भी हमारी मांग है। नहीं तो वो बच्चे मतलब सोच सकते हैं कि जो बच्चा 200 नंबर लाने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ, उसके पास क्या ऑप्शन होगा। मतलब वैसे बच्चे तो सुसाइड करने के लिए आप उनको मजबूर कर रहे हैं ना। कम से कम आप स्थिति को सुधार नहीं सकते तो बिगाड़िए भी मत। हम मजबूर होकर ये बात कह रहे हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने उम्मीद किया था कि 2014 में किस पे उम्मीद किया था? हमने मोदी जी पे उम्मीद किया था, उनकी बातों पे विश्वास किया था। कुछ आशा की किरण दिखी थी कि भाई ये इंसान सच्चे दिल का है, कह रहा है तो कुछ तो करेगा, हमारे देश के तरक्की के लिए कुछ तो करेगा। बहुत बड़े बड़े उम्मीद हम आपसे जोड़ चुके थे, लेकिन आज वो सभी धाराशाही हो गए, वो सभी गटर में चले गए हैं। तो हम यही कहेंगे कि कम से कम कुछ दे नहीं सकते तो छीनिए मत, कम से कम सुधार नहीं सकते तो बिगाड़िए मत। उन नेताओं का भी वाहवाही होता है, अक्सर उनका लोग नाम लेते हैं कहीं कहीं, जो इस थ्योरी में भी बिलीव करते हैं कि हम किसी का बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ेंगे भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है, तो शायद ये भी आप कर सकते हैं। आप मन की बात में अपने मन की बात करते हैं तो कम से कम ये भी बता दीजिए कि ये आपके बस का भी है कि नहीं है। ये जो जीडीपी का नीचे जाना, बेरोजगारी ऊपर जाना, हो सकता है कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो ये भी कह दीजिए। तो हम लोग आपके कहने पर जब थाली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, तो ये तो मान ही लेंगे ना, कुछ दिन और मौका मिल जाएगा। लेकिन अब चुप रहेंगे तो ये गलत है। हमें सड़क पे आना पड़ेगा। मतलब किसान सड़क पे ही है, बेरोजगार भी सड़क पे आ जाए, युवा भी सड़क पे आ जाए, छोटे व्यापारी भी सड़क पे हैं, शिक्षक भी सड़क पे हैं। मतलब अब किसको खुश रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी का तो कोई नहीं है,
बाल बच्चा ही ये नहीं है तो किसके लिए ये करेंगे, किसके लिए लूटेंगे? हमें भी तो समझ में नहीं आता है आखिर में ये लूट किसके लिए रहे। इनके आड़ में धनवान कौन हो रहा है? इनको सामने खड़ा करके गोली कौन चला रहा है? यही समझ में आज हम लोग को नहीं आ रहा है। थोड़ा देर के लिए हम मेस्मराइज हो जाते हैं कि हाँ सही कह रहा है भाई, मोदी जी के पास तो कुछ नहीं है, वो किसके लिए लूटेंगे? लेकिन लूट तो हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है और ये समझदार लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन भाई आवाज उठाने के बाद हो सकता है कि मुझे आपको जेल में जाना पड़े, आपको ट्रोल किया जाए, आपको गालियां दिया जाए, कल को आप थाने में चल जाए, लेकिन आवाज उठाना बंद तो नहीं करेंगे। बात भाई दाल रोटी की है, बात परिवार की है, बात करियर की है। अंत में अब उन सभी शिक्षकों से जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अधिकांश लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पॉपुलर हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं और इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, उनसे हमारी विनती है कि आप भी कुछ बोलिए, एक कम से कम वीडियो बनाइए। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो ट्वीट तो जरूर कीजिए। अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों को ऐसा करने के लिए आप कहिए कि भाई 25 तारीख को, फरवरी 25 तारीख को दिन में 11 बजे ये करना है। आप ये तो कह सकते हैं ना, ये कहिए। अगर ये भी नहीं कह सकते तो कम से कम मन में ही जप लीजिएगा भाई मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो डूब मरिए, क्योंकि वैसे भी डूब मरेंगे ना। जब ये सब प्रोसेस वैसा ही चलता रहेगा, बच्चे में कोई होप नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं होगा, तो कल के नहीं पढ़ेगा। ऑनलाइन वाला तो ऐसे भी कुछ कमा लेगा, ऑफलाइन वालों का तो पूरा दुकान ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ना हो, इसी उम्मीद में हम आवाज उठा रहे हैं। आप भी हमारे आवाज में आवाज मिलाइए और 25, फिर से एक बार कह रहे हैं, 25 फरवरी को दिन में 11 बजे सब लोगों को ट्रेंड कराना है। जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं होगा, जिनके पास ट्विटर नहीं होगा, वो आज ही ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उस पर अकाउंट बनाइए और तैयार रहिए 25 तारीख को दिन में 11 बजे। और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी।